दूध देने वाला आदमी। दूध देने वाला आदमी। एक दंपति जीण माता की खूब सेवा करता था। कुछ दिनों बाद पत्नी बोली, चलो जीण भवानी को बकरी की बलि चढ़ाते हैं। दोनों एक बकरी को लेकर मंदिर पहुंच गए। पत्नी ने बकरी की टांगे पकड़ ली और पति तलवार से बकरी का सिर काटने लगा, परंतु वह ऐसा नहीं कर पा रहा था और थर थर कांपने लगा। तब पत्नी ने कहा, तुमसे कुछ नहीं होता है, चलो तुम टांगे पकड़ो, मैं काटती हूं। पतिदेव ने ऐसा ही किया, परंतु पत्नी ने काटने में इतना अधिक जोर लगाया कि बकरी के साथ साथ पतिदेव का भी सिर कटकर दूर जा पड़ा। यह देखकर पत्नी घबरा गई। तभी प्रसन्न होकर जीण भवानी प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहती हो। पत्नी ने कहा, माता रानी, इनको फिर से जीवित कर दो। माता ने कहा, जाओ जल्दी ही इनकी मुंडी इनके धड़ से जोड़ दो। पत्नी ने घबराहट में पति का सिर बकरी के धड़ से जोड़ दिया। तभी माता रानी तथास्तु कहकर लुप्त हो गई। तुरंत ही पतिदेव जीवित हो गए, परंतु अब पति आधा इंसान तथा आधा बकरी बन गया था। बहुत बार माता रानी को पुकारने पर भी जब माता रानी प्रकट नहीं हुई तो वह बकरी की धड़ वाले अपने पतिदेव को लेकर घर आ गई और घर के अंदर बांध देती है। अब रोज अपने पतिदेव को बकरी का चारा खिलाए और दोनों टाइम 4 सेर दूध निकाले। पत्नी के लिए तो अच्छा ही हुआ। पहले ताशपत्ती खेलकर समय बिताने वाला पति अब 4 सेर दूध देने लगा था। सब ठीक चल रहा था, परंतु एक दिन पत्नी की मां अपनी बेटी से मिलने आ गई। बेटी के सब हाल जानने के बाद जब दामाद के बारे में पूछा तो बेटी ने बताया, वे तो घर के अंदर सो रहे हैं। सास ने दामाद को दरवाजे से झांककर देखा तो उसकी केवल मुंडी दिखाई दे रही थी, शेष शरीर कपड़े ढका हुआ था। सास बाहर आकर चौक में बैठ गई। तभी दूध का टाइम हुआ तो बेटी ने बाल्टी ली और अपने पति के कमरे में चली गई। सास ने देखा कि थोड़ी देर बाद बेटी दूध की बाल्टी भरकर लाई है। सास से जब नहीं रहा गया तो पूछा, बेटी तेरे न तो गाय भैंस और न ही कोई बकरी तात, तो फिर यह दूध किसका निकाला है? यह तेरा जवाई पड़ा पड़ा दूध ही तो देता है और कुछ तो करता नहीं है। बेटी से यह बात सुनते ही मां ने कहा, बेटी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया तो मैं जल्दी जाती हूँ। और सास अपने घर पहुंचकर अपने बूढ़े को धमकाती हुई बोली, उधर वो तेरा जवाई 4 सेर दूध दे रहा है और तू पड़ा पड़ा खटिया तोड़ता है। अगर आज शाम को दूध नहीं दिया तो तेरी खैर नहीं है। तब से बूढ़े की हालत खराब है। किसी के पास कोई उपाय हो तो अवश्य बताएं। शिक्षा, पत्नी की हर जिद को ना माने।